तो आज का निबंध है भारतीय किसान। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लें, कमेंट करके बताएं। तो हम निबंध शुरू करते हैं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गांव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने को मिलती है। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। वर्तमान संदर्भ में हमारे देश में किसान आधुनिक विष्णु है। वह देश भर को अन्न, फल, शाक सब्जी आदि दे रहा है, लेकिन बदले में उसे उसका पारिश्रमिक तक नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभाव में ही गुजरा है। किसान मेहनती होने के साथ साथ सादा जीवन व्यतीत करने वाला होता है। समय अभाव के कारण उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती तो किसान उदास हो जाता है। इनकी दिनचर्या रोजाना एक सी ही होती है। किसान ब्रह्म मुहूर्त में सजग प्रहरी की भांति जाग उठता है। वह घर में नहीं सोकर वहाँ सोता है जहाँ उसका पशुधन होता है। उठते ही पशुधन की सेवा, उसके पश्चात अपनी कर्मभूमि खेत की ओर उसके पैर खुद ब खुद उठ जाते हैं। उसका स्नान, भोजन तथा विश्राम आदि जो कुछ भी होता है वह एकांत वनस्थली में होता है। वह दिन भर कठोर परिश्रम करता है। स्नान, भोजन आदि अक्सर वह खेतों पर ही करता है। सांझ ढलते समय वह कंधे पर हल रख बैलों को हाँकता हुआ घर लौटता है। कर्मभूमि में काम करने के दौरान किसान चिलचिलाती धूप के दौरान तनिक भी विचलित नहीं होता। इसी तरह मूसलाधार बारिश या फिर कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर किसान अपने कृषि कार्य में जुटा रहता है। किसान के जीवन में विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है। वह निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। कैसी भी बाधा उसे अपने कर्तव्यों से डिगा नहीं सकती। अभाव का जीवन व्यतीत करने के बावजूद वह संतोष प्रवृत्ति का होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। अभाव में उत्पन्न होने वाला किसान अभाव में जीता है और अभाव में इस संसार से विदा ले लेता है। अशिक्षा, अंधविश्वास तथा समाज में व्याप्त कुरीतियां उसके साथी हैं। सरकारी कर्मचारी, बड़े जमींदार, बिचौलिया तथा व्यापारी उसके दुश्मन हैं, जो जीवन भर उसका शोषण करते रहते हैं। आज से 45 वर्ष पहले के किसान और आज के किसान में बहुत अंतर आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसान के चेहरे पर कुछ खुशी देखने को मिली है। अब कभी कभी उसके मलिन मुख पर भी ताजगी दिखाई देने लगी है। जमींदारों के शोषण से तो उसे मुक्ति मिल चुकी है, परंतु फिर भी वह आज भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। आज भी 20 या 25% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। टूटे फूटे मकान और टूटी हुई झोपड़ियां आज भी उनके महल बने हुए हैं। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किसान के जीवन में कुछ खुशियां लौटी हैं। सरकार ने ही किसानों की ओर ध्यान देना शुरू किया है। उनके अभावों को कम करने के प्रयास में कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। किसानों को समय समय पर गांव में ही कार्यशाला आयोजन कर कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए नए अनुसंधानों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा उन्हें रियायती दर पर उच्च स्तर के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, खाद्य आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने व व्यावसायिक खेती करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। खेतों में सिंचाई के लिए नहरों व नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्हें शिक्षित करने के लिए गाँवों में रात्रिकालीन स्कूल खोले जा रहे हैं।
इन सब कारणों के चलते किसान के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया है। उसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक सुदृढ़ हुई है। धन्यवाद।